हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं jQuery का फिल्टरेबल टेबल। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि jQuery हमें यहाँ पर काफ़ी सारे फंक्शन प्रोवाइड करती है जिनको हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में सीखा था। सो गाइस, आज हम सीखने वाले jQuery के फिल्टर टेबल के बारे में। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो कि jQuery का जो हमारा फिल्टर टेबल है काफ़ी ज़्यादा हमारी वेबसाइट के अंदर यूज़ होता है। सो गाइस, बेसिकली करता क्या है, सो गाइस, जब भी आपने कोई वेबसाइट पे सर्च करा होगा, जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ प्रिया नाम से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका यहाँ पर डेटा शो में हो रहा है मेरे को। अगर मैं उसकी डेजिग्नेशन से उसको सर्च करता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिया एट ग्रेट स्टफ। तो गाइस, जैसे जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ उसी का डेटा मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। अब गाइस, मैं यहाँ पर क्या सर्च करता हूँ, ashu@mail.com। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या लिखूँगा, आशु। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर आशु कर लिखा तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पर डेटा सिलेक्ट हो रहा है। अब गाइस, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिर्फ सिंह, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिर्फ सिंह, तो गाइस आपने देखा प्रिया सिंह के नाम से मेरे पास ये डेटा शो हो रखा है। तो गाइस, आज हम इसी को सीखने वाले कि jQuery के हेल्प से हम यहाँ पर किस तरीके से इस पावरफुल प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि इसको करने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। गाइस, ये बहुत ईजी है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 4 लाइन का कोड यूज़ होने वाला है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, उस कोड को यूज़ करने से पहले आपको यहाँ पर कंप्लीट जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की जो भी हमारे ट्यूटोरियल्स थे प्लेलिस्ट के अंदर, मैंने आपको ऑलरेडी उन कुछ फंक्शंस के बारे में बता चुका हूँ जो कि आज हम इस jQuery की वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। सो गाइस, हमें यहाँ पर बेसिकली क्या चाहिए, HTML आनी चाहिए, CSS आनी चाहिए, वो कि एक ऑप्शनल है कि आप किस तरीके से अपने टेबल को शो कराना चाहते हो, उस पर कलर बैकग्राउंड वगैरह यहाँ पर देना चाहते हो। और हमें यहाँ पर आनी चाहिए jQuery और जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शंस। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि वो कोड जिसकी मैं बात कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही कोड है। हमारे पास एक 4 लाइन का कोड है जिसके अंदर हम यहाँ पर इतनी पावरफुल प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं। सो गाइस, आज हम इसी को सीखने वाले हैं। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी एक फाइल ले चुका हूँ और उसके अंदर मैंने कुछ नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टेबल का यहाँ पर डेटा लिया हुआ है और कुछ मैंने उसके अंदर CSS लगा रखी है, जो कि आपको ये पहले से आती है और आपको टेबल भी बनाना यहाँ पर आता है। मैं सिर्फ आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पर एक सर्च बॉक्स के थ्रू उस फंक्शनैलिटी को यहाँ पर रन कराएंगे। सो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक नॉर्मल स्टैटिक टेबल है, बट हमें यहाँ पर क्या बनाना है, इसको एक फिल्टरेबल टेबल बनाना है। सो गाइज, चलते हैं इसको बनाते हैं फिल्टरेबल टेबल। तो गाइज, इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या चाहिए, एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स। तो गाइज, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया एक टेक्स्ट बॉक्स और इस टेक्स्ट बॉक्स को हमें एक आईडी देनी पड़ेगी। तो मैं इसकी एक आईडी दे देता हूँ, माई इनपुट नाम से मैंने इसकी एक आईडी दे दी। आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो, आप क्लास दे सकते हो, आप आईडी दे सकते हो, बट मैंने यहाँ पर आईडी का यूज़ करा हुआ है। तो गाइज, आप यहाँ पर क्लास का भी यूज़ कर सकते हैं। अब गाइज, सिंपली मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, एक प्लेस होल्डर लिख देता हूँ ताकि यूज़र को पता चल जाए कि हमें इसको सर्च करना है। चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 BR टैग लगा देता हूँ ताकि उनके बीच यहाँ पर स्पेस बन जाए। तो गाइज, सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BR और इसी को कर देता हूँ कॉपी पेस्ट। चलते ब्राउज़र पे। तो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास स्पेस आ चुका है। अब गाइज, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, जो भी यूज़र यहाँ पर सर्च करेगा उसकी वैल्यू को हमें यहाँ पर गेट कराना है, मतलब फेच कराना है इस इनपुट टाइप से। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि मैं एक एक चीज़ आज यहाँ पर बताने नहीं वाला हूँ कि इस फंक्शन का यहाँ पर क्या यूज़ है, क्योंकि गाइज ऑलरेडी मैंने यहाँ पर jQuery और जावास्क्रिप्ट के अंदर बता चुका हूँ कि फंक्शन करते क्या है। बट मैंने यहाँ पर बताया उन फंक्शंस को मर्ज करके यहाँ पर किस तरीके से इस फिल्टर टेबल का हम यूज़ करेंगे। सो गाइज, सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, इस इनपुट टाइप की वैल्यू को हमें यहाँ पर गेट कराना है। तो गाइज, मैं यहाँ पर सिंपली कोड लिख लेता हूँ jQuery का। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्क्रिप्ट टैग और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं $document.ready फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, जब भी कोई इस यूज़र पे टाइप करे, जो भी इस इनपुट टाइप टेक्स्ट पे यूज़र टाइप करे, तो उसकी मुझे वैल्यू ले लेनी है। तो वैल्यू मुझे कैसे लेनी है, इस आईडी से लेनी है। आप यहाँ पर क्लास से भी ले सकते हैं, टैग नेम से भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आईडी से। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, $ID का नेम और यहाँ पर हैश पास कर दूँगा और इसके अंदर मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, एक फंक्शन चलाऊँगा। तो गाइस, फंक्शन को चलाने के लिए मैं यहाँ पर क्या लगाऊँगा, ऑन इवेंट पे ऑन की अप, मैंने यहाँ पर चलाया ऑन की अप पे एक फंक्शन, कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पर फंक्शन लिखूंगा
और अब ये मेरा यहाँ पर रेडी हो चुका है। ऑन की अप पे एक फंक्शन चलेगा और वो किसकी ऑन की अप, जो भी हमारे इनपुट टाइप जो भी मैंने इसकी आईडी दी है। तो सबसे पहले इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा मेथड कॉल भी हो रहा है नहीं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाय, चलते ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारे चैनल का नेम। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर टाइप करा तो गाइस देखा आपने एक अलर्ट आ चुका। तो गाइस जैसे ही हमारा ऑन की अप होएगा तो यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज आ चुका है। तो गाइस हमारा पहला स्टेप यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है कि जो भी यूज़र यहाँ पर टाइप करेगा उसके लिए यहाँ पर एक फंक्शन चल जाएगा। बट गाइस हमें यहाँ पर क्या करनी है, उस इनपुट टाइप की वैल्यू लेनी है। तो गाइस मैं एक वेरिएबल बना लूँगा वैल्यू नाम से, आप कुछ भी बना सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दिस कीवर्ड का यूज़ करके इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर लूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा। तो गाइस अगर आप यहाँ पर इस आईडी को भी पास करते, मतलब अगर मैं इसको उठाकर यहाँ पर भी पेश कर दूँगा तो भी गाइस ये काम सेम करेगा। बट गाइस मैंने आपको बताया था मैं हर एक चीज़ नहीं बताऊँगा कि दिस यहाँ पर क्या यूज़ कर सकता है। तो मैंने ऑलरेडी अपने jQuery और जावास्क्रिप्ट में बता चुका हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर लिया दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड क्या करेगा, इसका जो भी हमने वेरिएबल जो भी हमने आईडी को यहाँ पर सेलेक्ट करा उसकी वैल्यू को हमें यहाँ पर ये ला कर दे देगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, अलर्ट के अंदर आपको शो करा देता हूँ इसकी वैल्यू को। तो गाइस ऑन की अप पे चलेगा, ये रिफ़्रेश करता हूँ। मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ एस तो गाइस आपने देखा एस आ चुका है। और इसके बाद लिखता हूँ अगर मैं एच तो गाइस मेरे पास एच आ चुका है। तो गाइस सिंपली हम हमारा दूसरा स्टेप भी होगा कि हमारे पास वैल्यू कैसे लेकर आनी है। अब गाइस हमें यहाँ पर एक तीसरा स्टेप करना है कि जो भी यूज़र वैल्यू डालेगा उसको हमें यहाँ पर लोअर केस में लेकर आना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कैपिटल एस, तो मुझे यहाँ पर इसको अलर्ट के अंदर शो कराना है लोअर केस। तो मैं यहाँ पर फंक्शन लगाऊंगा टू लोअर केस। ये सारे फंक्शन मैं जावास्क्रिप्ट में बता चुका हूँ। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर एस टाइप करता हूँ तो गाइस देखा आपने यहाँ पर स्मॉल एस मेरे पास यहाँ पर कैपिटल में आ चुका है। और अगर मैं इसमें यहाँ पर लिखता हूँ कैपिटल जेड तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल जेड। और ऐसे में लिखता हूँ आई तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल आई मेरे पास आ चुका है। तो हमने क्या करा, उसके टेक्स्ट को जो भी यूज़र की वैल्यू होगी उसको मैंने लोअर केस में ले लिया। अब गाइस इसके अंदर आता है हमारा मेन स्टेप। तो गाइस हमें यहाँ पर क्या करना है, इनके अंदर से मुझे यहाँ पर सर्च करानी है इन वैल्यूज़ को, जो भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं यूज़र से। तो उसी यूज़र को हमें यहाँ पर इन सभी वैल्यूज़ के अंदर सर्च करानी है। तो गाइस हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारी टेबल की बॉडी होगी इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक आईडी दे दूँगा माई टेबल के नाम से। आप यहाँ पर कुछ भी आईडी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर एक आईडी दे दूँगा माई टेबल के नाम से। अब इस माई टेबल को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, jQuery के अंदर हमारी आईडी है माई टेबल। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई टेबल। अब गाइस हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इस माई टेबल के TR चाहिए। जितने भी हमारी रो होगी टेबल की रो, उनको भी हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ TR, क्योंकि हमारे पास एक टैग है। तो जो भी हमारा माई टेबल के अंदर TR है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर जाए। तो गाइज़ अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि कोई तरीके में हम यहाँ पर टी बॉडी का यूज़ ही नहीं करते हैं। जब हम HTML में लिखते हैं तो ये एक मॉडर्न तरीका है टी बॉडी और टी हेड डिफाइन करने का। बट अगर ये ना करे तो क्या हो, तो गाइज़ आप यहाँ पर सिंपल TR भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने इसलिए लगाया कि यहाँ पर अगर मान लीजिए मल्टीपल टेबल होंगे, मतलब एक वेबसाइट के अंदर मान लीजिए फुटर के अंदर भी टेबल है, तो गाइज़ ये किसको यहाँ पर TR लेगा, ये तो सभी को TR लेने जाएगा। बट आईडी से क्या होगा, जो भी हमारा माई टेबल के अंदर जितने भी TR है सिर्फ इसी के अंदर के TR को ये यहाँ पर सिलेक्ट कर लेगा। अब गाइस इसके अंदर मुझे एक फंक्शन लगाना है फिल्टर का। गाइस ये फिल्टर फंक्शन मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इसके अंदर मुझे एक फंक्शन चलाना है। सिंपली फिल्टर के अंदर भी मुझे एक फंक्शन चलाना है। तो ये फंक्शन मेरा क्या करेगा, जो भी मेरा टेबल की वैल्यू आएगी तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख सकता हूँ दिस। तो दिस किसको डिनोट करेगा, जो भी हमारा करंट एलिमेंट जिसको हमने सेलेक्ट करा हुआ है, तो इसी टेबल को यहाँ पर ये सिलेक्ट करेगा। अब इसके टॉगल भी मैं यहाँ पर ऑलरेडी फंक्शन बता चुका हूँ। तो अब गाइज ये इसके टॉगल पे वर्क करेगा। तो बेसिकली टॉगल होता क्या है, जब हम सर्च करते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो ये बेसिकली टॉगल हो रहा है। अगर उसको ये SSS मैंने यहाँ पर सर्च करा उसको नहीं मिला तो बेसिकली ये क्या कर देगा, यहाँ पर उसको डिस्प्ले नन कर देगा। और अगर उसको कोई यहाँ पर टाइप मिलता है तो क्या करेगा, उसको सर्च लेकर आता है। तो इसी को हम कहते हैं यहाँ पर टॉगलिंग हो रही है कि वो सर्च हट रहा है या नहीं आ रहा है, या उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे हम लिख रहे हैं और उसको रिमूव कर रहे हैं तो बेसिकली ये टॉगल होता है। तो गाइस इसके टॉगल पे हमें यहाँ पर क्या करना है, फिर से यहाँ पर दिस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस।
इसके टॉगल पे मुझे यहाँ पर दिस लेना है, मान लीजिए इसी की वैल्यू लेनी है मुझे वापस से, इसी के टॉगल पे इसी की वैल्यू लेनी है, तो मैं यहाँ पर 2 दिस लगाऊंगा। अब इसके अंदर से मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट क्या होगा, जो भी ये टेक्स्ट लिखे हुए ये टेक्स्ट मेरे पास आ जाएंगे। तो गाइस टेक्स्ट फंक्शन भी मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। अब इस टेक्स्ट का मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, लोअर केस चाहिए, क्योंकि मैंने ऊपर ऑलरेडी डिफाइन कर लिया लोअर केस। तो गाइस अगर मैं यहाँ पर कैपिटल में भी डाल दूंगा तो वो मुझे यहाँ पर क्या करके देगा, अगर मैं इसको कैपिटल में भी डाल रहा हूँ तो भी मुझे सर्च करके दे रहा। क्यों, क्योंकि मैंने इस कैपिटल को लोअर में डाल दिया है, और जब मैंने इसको लोअर में डाल दिया है तो मैंने इन्हीं सभी TR की जो वैल्यूज़ है उनको भी यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, लोअर केस में ले लिया। जो भी ये TR हमने सेलेक्ट करा है उसके टॉगल पे हमने इसी टेबल को जितना भी टेक्स्ट होगा उसको मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, लोअर केस में कर लिया। तो गाइज अगर हम इसको एक अलर्ट में देखना चाहें तो देखते हैं कि ये रन होता है नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलर्ट, और सिंपली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ S। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्ट, मतलब उसको ये वैल्यू मिल रही है यहाँ पर, बट उसको ये नहीं पता चल रहा है क्योंकि S तो यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। तो गाइज ये कौन सा ऑब्जेक्ट लेगा, देखा गाइज उसने 3 बार में अलर्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर 3 चीज़ों में यहाँ पर S लिखा रहा था। तो अब मुझे यहाँ पर इसको बताना है कि हमें यहाँ पर करना क्या है। जो भी हमारे S मिल रहे हैं, तो जो भी हमारा लोअर केस के अंदर हमें एक फंक्शन चलाना है डॉट इंडेक्स ऑफ। गाइज ये इंडेक्स ऑफ मैं बता चुका हूँ एरे वाले ट्यूटोरियल्स में। तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, जितने भी हमारी ये TR स्टार्ट हो रही है ये सभी एक एरे में आती है, और एरे हमारी स्टार्ट होती है 0 से। तो ये हो गया हमारा 0 इंडेक्स, ये हो गया हमारा 1 इंडेक्स, ये हो गया हमारा 3rd इंडेक्स, 2 इंडेक्स, और ये हो गया हमारा 3rd इंडेक्स। अगर यहाँ पर 4 वैल्यू है तो मेरा इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 1 2 3। तो हमें यहाँ पर बेसिकली करना क्या है, इसका इंडेक्स लेकर आना है, किसकी, जो भी हमारी वैल्यू है। तो वैल्यू हमारी कहाँ से आ रही है, ये वैल्यू हमने जो वेरिएबल में सेव करके रखी थी, जो भी हम यूज़र टाइप कर रहा था उसको स्मॉल करा था, उसके अंदर इंडेक्स ऑफ के अंदर मैंने ये वैल्यू को डाल दिया है। तो अब ये क्या करेगा, जहाँ पर इसका ये इंडेक्स मैच होएगा उसको ये वैल्यू दिखा देगा। तो गाइस अब इसको एक अलर्ट के अंदर देखते हैं कि अब क्या आता है हमारे पास। मैंने अब इसके अंदर वैल्यू डाल दी कि इसी इंडेक्स की वैल्यू को ये सिलेक्ट करे। रिफ्रेश करता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ S। तो गाइस अभी भी मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ रहा है और ये यहाँ पर मल्टीपल टाइम चल रहा है क्योंकि इसको यहाँ पर काफ़ी सारे S मिल रहे हैं। अब गाइस हमें यहाँ पर क्या चाहिए, जो भी उसकी वैल्यू होगी, जो भी हमारे इंडेक्स की वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हमें यहाँ पर क्या करें, अगर ये वैल्यू इसको फाइंड हो जाती है तो ये क्या करे, इसका -1 कर दे। जो भी हमारा इंडेक्स होगा उसका वो -1 मुझे यहाँ पर लेकर आए। क्यों -1 क्यों, अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन होगी, अगर ये जो भी इंडेक्स आएगा अगर वो ग्रेटर देन होगा -1, तभी ये मुझे यहाँ पर ये शो है डेटा। तो गाइज ये -1 ही को डाला है। तो गाइज ये क्या होगी हमारी 0। अगर उसको यहाँ पर S मिलेगा, मतलब शुभम मिलेगा उसको, तो वो बेसिकली कौन से एरे पे होगा, 0 पे। तो 0 इज़ ग्रेटर देन -1। अगर वो उसको -1 से ऊपर जा रहा है, मतलब उसको 0 मिल रहा है, तो ही वो मुझे यहाँ पर ये इस टेक्स्ट के ज़रिए इस सारे वर्ड को यहाँ पर रिप्लेस करके मुझे यहाँ पर दे देगा। तो गाइस चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पर सिंपली क्या लिखूँगा, S। तो गाइस देख रहे हैं आप, जैसे जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ वो मुझे यहाँ पर इंडेक्स को सर्च करके दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AS, तो गाइस सबसे पहले उसको क्या मिला यहाँ पर, AS नाम से जो भी इंडेक्स मिला उसको। तो बेसिकली जब भी हम सर्च करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, अगर मैं किसी का पर्टिकुलर सर्च कर रहा हूँ तो वैल्यू तो उसकी एरे में यहाँ पर क्या देगी, 0, और 0 हमेशा क्या होगा, -1 से ग्रेटर देन होगा। तो अभी हमने यहाँ पर इंडेक्स लिया कि जो भी यूज़र वैल्यू डाल रहा है, ये इसके अंदर डाल रहा है, तो उसका इंडेक्स क्या होगा, -1 से ऊपर होना चाहिए। उसी को यहाँ पर ये टेक्स्ट फंक्शन क्या कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा। और ये बार बार टॉगल तो चलेगा ही, अगर उसको नहीं मिलेगा तो बेसिकली यहाँ पर ये होगा क्या, इसको डिस्प्ले नन कर देगा। तो गाइज़ अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ रमेश, तो मैं RAM। तो गाइज़ देखा मैंने जैसे ही इसके अंदर डाला तो इसको 0 इंडेक्स पर ये मिल चुका है। चाहे आप इसके अंदर कैपिटल डालें तो भी इसके अंदर फाइंड करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो फाइंड की वैल्यू है वो भी हमने यहाँ पर लोअर केस के अंदर ली थी। सो गाइज़ अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट है तो गाइज़ आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।